कक्षा 11 चैप्टर है जीव जगत मोलेरा। इसके हम पहले आपको जो 2 वीडियो बना चुके हैं, तीसरे वीडियो में आपको हम जीवाणुओं के बारे में, मोलेरा के शेष भाग के बारे में आपको हम आज बताएंगे। बच्चों हम आज टॉपिक बता रहे हैं आपको वो है जीवाणुओं में पोषण। जीवाणुओं में पोषण किस तरह से होता है, किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम आज आपको चर्चा करेंगे। बच्चों पोषण का आप जानते हैं, कोई भी जीव किस तरह से अपने भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है, किस प्रकार से लेता है, उसका उपयोग करता है, इसी सब को पोषण कहते हैं। जीवाणु मोलेरा प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक कोशिका है, एक कोशिका जीव है, एक कोशिका पौधा है। इसमें किस तरह से पोषण की क्रिया होती है, इसके बारे में आप जानें। बच्चों जीवाणुओं में पोषण 2 तरह से होता है। एक होता है परपोषी पोषण और दूसरा है स्वपोषी पोषण। परपोषी पोषण इसके बारे में पहले आप 10th क्लास में, 9th क्लास में बहुत सारी बात जानते हैं कि परपोषी पोषण का आशय क्या होता है। बच्चों परपोषी पोषण का आशय ये होता है कि जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, अपने पोषण के लिए, अपने पोषक पदार्थों के लिए दूसरे जीवों पर किसी न किसी रूप से निर्भर रहता है, उसे परपोषी पोषण कहते हैं। तो अब बच्चों परपोषी पोषण है जीवाणुओं में तो 3 तरह से होता है। परजीवी पैरासाइट, मृतोपजीवी सेप्रोफाइट, सहजीवी सिम्बियोसिस। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे परजीवी पोषण की। पैरासाइट ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर है, दूसरे जीवों के ऊपर परजीवी के रूप में रहते हैं और अपना पोषक पदार्थ उन्हीं से प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण के रूप में जो बच्चों बीमारी फैलाने वाले जीवाणु होते हैं वो परपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कालरा फैलाने वाला बैक्टीरियो कालेरी किसी जीव के अंदर, मनुष्य के अंदर ये रहता है, बैक्टीरियो कालेरी वो रोग उत्पन्न करता है। दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस तरह से और बहुत सारे, जैसे निमोनिया है, प्लेग है, बहुत सारे इस तरह से बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा होती है। ये बैक्टीरिया मनुष्य में परजीवी पोषण के द्वारा पोषक पदार्थ। अब बच्चों हम बात करें मृतोपजीवी सेप्रोफाइटिक मृतोपजीवी का असर होता है कि वो जीवाणु जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। तो मृतोपजीवी पोषण में बैक्टीरिया वो आते हैं जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे भोजन को विषैला बनाने वाला जीवाणु है क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम वह जीवाणु है जो भोजन को सड़ा देता है, उसे विषैला। अब बच्चों हम आगे बात करें सहजीवी का असर होता है साथ साथ जीवन, यानी एक दूसरे को लाभ प्रदान करना। ऐसे जीवाणु जो कुछ पौधों में रहते हैं और स्वयं पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके बदले उस होस्ट को जिसमें ये रहते हैं कुछ न कुछ उसको भी लाभ प्रदान होता है। तो सहजीवन एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें
दोनों को लाभ होता है, ऐसा एसोसिएशन बेनिफिट टू ईच अदर, दोनों को लाभ होता है लेकिन हानि किसी को भी नहीं होती है, हानि किसी को नहीं होती है, लाभ दोनों को होता है। सहजीवी में बच्चों उदाहरण के रूप में आप बता सकते हैं राइजोबियम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम बैक्टीरिया। बच्चों राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम बैक्टीरिया दलहनी फसलों की जड़ों में, उसके गांठों में राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम बैक्टीरिया दलहनी फसल जैसे चना है, मटर है, अरहर है, मूंग है, मसूर है आदि पौधों की जड़ों में होता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है और इस तरह से पौधे को नाइट्रेट प्राप्त होता रहता है, तो पौधे को भी लाभ है और ये पोषक पदार्थ जड़ों से पौधों से प्राप्त करते रहते हैं, तो इनको भी लाभ है। अब बात करें स्वपोषी पोषक, यानी कि ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन किसी न किसी तरह से बना लेते हैं और किसी अन्य माध्यम पर निर्भर नहीं। स्वपोषी पोषण का आशय है कि पौधे जीवाणु चाहे प्रकाश की सहायता से या किसी रसायन की सहायता से अपने पोषक पदार्थों को प्राप्त करते रहते हैं, उसे ही कहते हैं स्वपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण में बच्चों दो समूह आते हैं, दो कैटेगरी बनी हुई है, एक है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, दूसरा है रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु का आशय है ऐसे जीवाणु जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया बच्चों ये बैक्टीरिया अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से, अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, H2O या सल्फ्यूरिक एसिड या दूसरा कोई कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरा H2O या दूसरा कोई लाइट के पोटेंशियल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता लेकिन क्लोरोफिल की तरह ही स्ट्रक्चर इसमें मौजूद होते हैं, जिसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। बैक्टीरियो क्लोरोफिल की सहायता से यह है सल्फ्यूरिक एसिड, यह बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से, बैक्टीरियो क्लोरोफिल की हेल्प से, सेल लाइट की हेल्प से ये भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। ये देखिए भोज्य पदार्थ ग्लूकोज, इसके अलावा शेष रिमेनिंग मटेरियल में सल्फर और वाटर। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के बाद हम बात करेंगे रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी जीवाणु का आशय है कि कुछ जीवाणु विभिन्न प्रकार के रसायनों को ऑक्सीकृत करके, विभिन्न प्रकार के रसायनों को ऑक्सीकृत करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, विभिन्न प्रकार के रसायनों को ऑक्सीकृत करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे ही जीवाणुओं को रसायन संश्लेषी जीवाणु नाम दिया गया है। इसमें कई है, सबसे पहला है नाइट्रिकारी जीवाणु, नाइट्रीफाइन जीवाणु। इसमें बच्चों है नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, बहुत सारे जीवाणु। ये विभिन्न प्रकार के रसायनों का ऑक्सीकरण करके उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। यहाँ पर देखें अमोनिया, ऑक्सीजन अमोनिया की सहायता से नाइट्रोसोमोनस जो बैक्टीरिया है, ये अमोनिया को नाइट्राइट आयन में चेंज करते हैं। नाइट्राइट आयन ये है नाइट्राइट आयन और हाइड्रोजन आयन, ये है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन चेंज कर देता है, इसके अलावा जल भी प्राप्त होता है और ऊर्जा निकलती है, जैसे ही सारी जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं।
तो हमने पहले बताया कि रसायन संश्लेषी जीवाणु का आशय है ऐसे जीवाणु जो विभिन्न प्रकार के रसायनों का ऑक्सीकरण कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये देखिए अमोनिया से नाइट्राइट बन गया और नाइट्राइट को ऑक्सीजन के हेल्प से नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया नाइट्राइट को नाइट्रेट आयन में बदल देते हैं, नाइट्रेट आयन में बदल देते हैं और ऊर्जा भी प्राप्त होती है। और नाइट्रेट पौधों के लिए उपयोगी होता है और ऊर्जा से जीवाणु को ऊर्जा प्राप्त होता है। इसके अलावा बच्चों अनेक अन्य तरीके हैं रसायन संश्लेषण में, जैसे आयरन, हाइड्रोजन और सल्फर। तो जो बैक्टीरिया रसायन संश्लेषी जीवाणु ऑक्सीकरण के लिए सल्फर का उपयोग करते हैं उसे सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं। जो लौह यौगिक आयरन कंपाउंड का उपयोग करते हैं उन्हें लौह जीवाणु कहते हैं और जो हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं उन्हें मिथेनोजन या हाइड्रोजन बैक्टीरिया कहा जाता है। बच्चों आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर बात करेंगे।